शनि साढ़े साथी का समय ऐसा होता है, आपको कोई कितना भी समझा ले, कोई कितना भी कह ले कि भाई तुम्हें ये नहीं करना है, तुम्हें ये काम करना चाहिए, वो किसी को सुनेगा नहीं। क्यों? क्योंकि उसका आवरण ऐसा हो जाता है कि बस बातों को समझ नहीं पाता। समझेगा तो गौर नहीं कर पाएगा, गौर कर लिया तो इम्प्लीमेंट नहीं कर पाएगा, क्योंकि ग्रह बैठे ही उस अवस्था में हो जाते हैं। और विशेष करके स्थिति वहाँ और ज़्यादा विपरीत हो जाती है जब शनिदेव खुद आपकी राशि में बैठे हो, तो वह साढ़े साथी का पीक का टाइम होता है। अब कुंभ राशि की अगर बात करें, कुंभ राशि के लिए केस थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि एक तो शनि की खुद की राशि है कुंभ राशि, और यह शनि की फेवरेट राशियों में आ गई। एक तो तुला राशि शनि की फेवरेट है और एक ये फेवरेट है। तो यहाँ पे शनिदेव क्या करेंगे? ज़्यादा परेशान करेंगे। ज़्यादा क्यों? सब कहेंगे यहाँ पे कम परेशान करेंगे, नहीं, ऐसा नहीं होगा। ज़्यादा परेशान करेंगे। जो आपका खास होगा, जो आप अपने आप पे भी आप देखेंगे, तो जो आपका ज़्यादा खास कोई होगा तो उसके ऊपर आपका अधिकार भी ज़्यादा होगा। आप ज़्यादा अधिकार जताएंगे और उसी को डांट भी लगानी उसी को डांटेंगे, मार लगानी उसी को लगाएंगे, और कोई तोहफा देना है, कोई गिफ्ट देना है, कोई भी चीज़ देनी है तो वो भी उसी को देंगे। तो सेम वही कंडीशन में कुंभ राशि और तुला राशि होती है। कुंभ राशि की बात करें कि शनिदेव उदित हो रहे हैं 16 तारीख को, तो उदित होकर आप पे क्या प्रभाव लाएंगे? क्योंकि शनिदेव लगभग एक साल पहले, एक साल जनवरी के महीने में 2023 में, मिड ऑफ जनवरी 2023 आपके शनिदेव यहाँ पे कुंभ राशि में आए। इसके बाद में शनिदेव अपनी वो बलवान अवस्था में नहीं थे। बलवान अवस्था में आते आते पूरा एक साल बीत गया। आज के समय में शनिदेव पूर्ण बलवान अवस्था में है और आपकी राशि में है और उदित हो रहे हैं। इतने 35 दिनों तक अस्त अवस्था में थे, उदित हो रहे हैं। आने वाले समय में फिर वक्री होंगे। ये एक सामान्य जो गोचरीय घटना है वो है, लेकिन प्रभाव इसका बड़ा आता है। अभी उदित होकर आप पे क्या प्रभाव लेकर के आ रहे हैं, अगर उसकी चर्चा करोगे तो आपके ऊपर डायरेक्ट इसका प्रभाव आना है और सीधा सीधा आपके खुद के ऊपर आना है, क्योंकि लग्न में ही वह उदित हुए हैं, लग्न में है। और लग्न में इनके साथ में कुछ समय के लिए, थोड़े टाइम के लिए ही सही, लेकिन आए शुक्रदेव भी हैं। शुक्र ग्रह इनके साथ में चल रहे हैं और यहीं पर मंगल भी है। तो आप पे क्या प्रभाव आएगा? मंगल को देखोगे या इनके शुक्र शनि मंगल, इनका देखते हैं अपन कि जैसे शनिदेव तो आपके हो गए लग्नेश। अब शुक्र की बात करोगे तो शुक्र ग्रह आपके क्या हो गए? शुक्र ग्रह आपके भाग्यदाता हो गए, भाग्य के स्वामी हो गए, 9th हाउस के लॉर्ड। अब मंगल की बात करोगे तो मंगल ग्रह क्या है आपके लिए? मंगल ग्रह को कौन कौन से हाउसेज मिले, वो मंगल ग्रह आपको चीजें देता है और शनि के साथ में जाकर के वह चीजें देगा ही सही। तो यहाँ पे मंगल एक तो आपके हो गए पराक्रम भाव के स्वामी, दूसरे मंगल हो गए आपके कर्म क्षेत्र के स्वामी। मतलब यह मंगल आपके लिए मारक तो है नहीं, यहाँ पे सीधा सा समझ में आता है, मारक नहीं है मंगल आपके, है तो यहाँ पे समग्रह। अब समग्रह खुद, अगर समग्रह का मतलब क्या होता है? जिस भी ग्रह के पास जाएगा अगर वो आपका फेवरेबल है तो उसके साथ में फेवर उसको करना पड़ेगा, वह बाध्य हो जाएगा। तो मंगल यहाँ पे शुक्र और शनि दोनों के साथ में होकर के बाध्य हो गया पराक्रम में वृद्धि करवाने के लिए, दूसरा आपके कर्म क्षेत्र में वृद्धि करवाने के लिए। कर्म करियर में आपको करियर को लेकर के थोड़ा सा कॉन्शियस भी करवाएगा ये इस समय में। और यह इस समय में अगर कोई करियर आप शुरू कर देते हैं या करियर के प्रति कोई काम कर देते हैं, कोई भी तरह का काम अभी कर लेते हैं, तो वह लंबे समय तक आपको इम्प्लीमेंट हो जाएगा और वह काम घूम के आपको मिलेगा। यहाँ पे ये चीज हो जाती है। दूसरा, यहाँ पे खुद के ऊपर क्या प्रभाव आएगा इसकी अगर बात करोगे तो खुद पे मंगल शनि और इनकी देखो आप, ये जो त्रिकोण बना है इनका, शनि को देखो कर्मदाता, शनि को देखो गंभीरता, गंभीर भी है, कर्मदाता भी है। आपके जो भी कर्म है उसका फल देने वाला है। एक तो ये शनि का हो गया, देर करवाने वाला है शनि का हो गया, समझ में आता है। शुक्र क्या है? शुक्र है यौन, यौन संबंध हो गए। शुक्र क्या है? यौवन है, आपकी जवानी है शुक्र। आपके अंदर ऐश्वर्य कितना है, पैसा क्या है, लग्जरी लाइफ क्या है, वो सारा शुक्र हो गया। और आपका भाग्य है शुक्र,
भाग्य का भी तो यहाँ पे मोस्ट इम्पोर्टेंट रोल हो गया ना आपके लिए, क्योंकि भाग्य साथ देगा तभी तो दूसरी चीजें होंगी। और वही भाग्य स्वामी शनि के साथ में। अब मंगल क्या हो गया, तो मंगल हो गया उग्र स्वभाव का, उग्र भी है मंगल, और मंगल प्रोटेक्शन भी देने वाला है, प्रोटेक्टिव भी हो गया। तो यहाँ पे आपके खुद के अंदर अग्रेशन, प्रोटेक्शन और काम को लेकर के बहुत ज़्यादा कॉन्शियसनेस आ जाए, काम, बस काम काम काम, वो चीज़ हो जाए, काम करना चाहिए, मुझे काम करना चाहिए। और वही चीज़ें आपको यहाँ पे आपने महसूस भी किया होगा, क्योंकि कोई भी ग्रह बदलते हैं तो कुछ दिन पहले उनका प्रभाव आना शुरू हो जाता है, और आप महसूस भी कर रहे होंगे कि हाँ ऐसा हो रहा है आपके साथ, और हुआ है तो कमेंट करके बताइए। तो ये चीज़ें आपके खुद के अंदर आनी चाहिए और आएगी भी सही। अब यहाँ पे है ना, ये शनि उदित हुए हैं किससे, अस्त सूर्य से हुए, तो उदित भी सूर्य से हुए। और सूर्य कहाँ चला गया, सूर्य को देखोगे तो सूर्य आपका जो आपके 7th हाउस का लॉर्ड है वह चला गया राहु के साथ में। और राहु सूर्य के संबंध बिल्कुल भी अच्छे नहीं होते हैं, राहु सूर्य के संबंध बड़े बेकार होते हैं। और आप कुंभ राशि वाले जातकों ने पिछले कुछ 4-6 महीनों से महसूस कर रहे होंगे, आपने खुद में देखा होगा बदलाव। लोग भी, आपके जो आसपास के पारिवारिक लोग हैं वो भी कह रहे होंगे कि आपकी वाणी खराब हुई है, वाणी में बड़ी दिक्कतें आने लग गई होगी। तो वो चीज़ें आपके साथ जो चल रही थी पिछले समय में, जब यहाँ पे बुध आ गए और 26 मार्च तक यहाँ पे बुध हैं, तो यह आपकी वाणी को सुधार के लिए ही आए थे बुध। इतने समय तक आप जो वाणी से अपने लोगों को घाव दे रहे थे ना, वाणी को लेकर के किसी को कुछ भी बोल दिया बिना सोचे समझे, ये जो भी स्थितियां थी उनको कंट्रोल करने के लिए बुध यहाँ पे आए, और वह चीज़ यहाँ पे कर देंगे। लेकिन विशेष आपको ध्यान रखना पड़ेगा, पति पत्नी जो आपसी होते हैं उनके संबंधों को ध्यान रखना पड़ेगा। ये वाणी के घाव आप दे सकते हैं, क्योंकि जो 7th भाव का स्वामी है वह यहाँ पे चल रहा है और ग्रहण की चपेट में है वह। क्यों? क्योंकि देखो ग्रहण तो लगेगा कभी 8 अप्रैल को, एक आएगा चंद्र ग्रहण जो आएगा वह होली वाले दिन आना है। लेकिन यहाँ पे आप वो देखो कि इसका प्रभाव में तो ये आ चुका है, पूर्ण ग्रसित कब करेगा वो डेट हो गई जब ग्रहण लगेगा, लेकिन प्रभाव में तो सूर्य चला गया ना राहु के साथ में। तो ये पूरा महीना जो है आपको पति पत्नी आपसी जो है ना वाणी के घाव आप दे सकते हैं, तो उसका ध्यान रखना पड़ेगा विशेष। और जो पार्टनर्स होते हैं आपके, उनके साथ में विशेष आपको ध्यान रखना पड़ेगा, अदरवाइज बड़े गहरे घाव लगेंगे और ये घाव भरने वाले नहीं होंगे। तो उसका विशेष आपको ध्यान रखना है, उपाय आगे और बताएंगे। अब दृष्टि संबंध की शनि की बात कर रहे हैं, क्योंकि शनि के लिए यह डेडिकेटेड वीडियो है, उदित होके क्या कर रहे हैं। तो शनि की दृष्टि संबंध खुद का तो बता दिया, दृष्टि संबंध तीसरा जा रहा है यहाँ पे आपके पराक्रम भाव पे। अब पराक्रम भाव का ये चीज को देखें कि पराक्रम का स्वामी माना जाता ही मंगल है, क्योंकि जब भी अपन बात करेंगे 9 ग्रहों की और प्रोटेक्शन की बात करेंगे तो मंगल निकल के आगे आएगा। और मंगल अभी तो आपके यहाँ पे बैठा है आपके खुद के शनि के पास में, तो कुछ समय के लिए तो पराक्रम आपका ठीक है। उसके बाद में शनि की दृष्टि और यहाँ पे बैठा जो बृहस्पति है वह कमजोर है। मीन्स यहाँ पे बृहस्पति जो आपके पराक्रम में आपके फैसलों को गलत करने का जो भी निर्णय थे आपके गलत होते जा रहे थे वह सभी ठीक होंगे। और बृहस्पति कमजोर हो चुका, आने वाले समय में बदल जाएगा, यहाँ से निकल जाएगा। और बृहस्पति जाएगा कहाँ, आपके 4th भाव में जाएगा, तो वहाँ पे अलग रिजल्ट देगा, तो उसके लिए एक वीडियो आएगा। लेकिन यहाँ पे यही चीज समझ में आती है, पराक्रम में वृद्धि, फैसले सही, और भाई बहनों के साथ में संबंध आप कुछ सुधार सकते हैं, वो करना आपको ही पड़ेगा। आकर के कोई दूसरा नहीं करके जाएगा, करना आपको ही पड़ेगा और हो भी जाएगा। 7वीं दृष्टि की बात करोगे तो सूर्य पे गई। अब यहाँ पे है ना, एक चीज को देखो कि कोई दृष्टि डाल रहा है, उसका प्रभाव तो अपने को समझ में आता है कि हाँ ये प्रभाव डालेगा, लेकिन प्रभाव कितना आएगा उसकी अगर बात करें तो जो डिस्पोजिटर होगा, कोई भी ग्रह और डिस्पोजिटर जो होगा वह अच्छी पोजीशन में होगा तो प्रभाव अच्छा आएगा, अदरवाइज वह प्रभाव कम हो जाता है। तो 7वीं दृष्टि का जो प्रभाव है, शनि खुद को देख रहे हैं यहाँ पे, लग्नेश खुद यहाँ पे देख रहे हैं, तो यहाँ पे करना तो बहुत अच्छा चाहिए, लेकिन नैसर्गिक तौर पे शनि और सूर्य की मित्रता नहीं है, उतना अच्छा नहीं कर पाते। और सूर्य जब जब पीड़ित अवस्था में रहेंगे तब तब यह प्रॉब्लम करेंगे, अदरवाइज फिर प्रॉब्लम्स
ठीक होती हुई चली जाएगी। और ये पीड़ित कब तक है आपका सूर्य? 13 अप्रैल तक। 13 अप्रैल के बाद में अपनी उच्च राशि में चले जाएंगे, तो वहां पे अच्छे प्रभाव देना बनता है सूर्य का। बात 10वीं दृष्टि करें अपन, कर्म क्षेत्र के स्वामी खुद माने गए, काल पुरुष की कुंडली में 10वां हाउस शनि का है, तो यहाँ पे कर्म क्षेत्र पे और कर्म क्षेत्र के स्वामी की दृष्टि आ जाना कर्मों में वृद्धि करवाएगा, सीधी सी बात है। यहाँ पे तो कर्म आपके बढ़ेंगे, धीरे बढ़ेंगे, बहुत ज़्यादा आप चाहें, आप कहें कि मुझे तो आज का आज कोई फैक्ट्री खोलनी है और वो लाखों करोड़ों की डील करवा दे, ऐसा नहीं है। आज शुरू करोगे टाइम लगेगा, शुरुआत कर सकते हो इस समय में, और ये शुरुआत का ही समय है, क्योंकि जो 7.5 का समय होता है ना, बड़ी बुरी तरह से परेशान करने वाला समय होता है कईयों को, लेकिन कईयों को राजा भी बना देता है, कईयों को राजा से रंक बनाता है और कईयों को रंक से राजा बना देता है। ऐसा ही समय होता है 7.5 का। अब उपाय क्या करोगे? उदित हो चुके हैं शनिदेव, तो शनिदेव के लिए आपको सीधा सा उपाय करना चाहिए। शनिवार वाले दिन आप शनि मंदिर जाएं, नारियल पानी या कोई सीजनल फ्रूट हो वो चढ़ा दें, ये सबसे अच्छा उपाय है। तेल ना चढ़ाएं, दीपक कर सकते हैं दक्षिण दिशा की ओर, आप खुद भी दक्षिण मुख हों और दीपक डेली करें, रोज संध्या समय दीपक दक्षिण दिशा की तरफ कर सकते हैं। वीडियो कहीं अच्छा लगा हो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। कुंडली विश्लेषण करवाना चाहते हैं पर्सनल, जिसमें आप और मैं बात करते हैं, डिस्क्रिप्शन में कार्यालय के नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज द्वारा संपर्क करें, स्लॉट बुक करवाएं, फिर अपन बात कर लेंगे। इस वीडियो में इतना ही था। कमेंट करके बताएं कैसा लगा वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।